गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, नया चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स। और उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि एसिड्स बेसेस और साल्ट्स को टेस्ट के बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपाउंड एसिड है कि बेस है या फिर सॉल्ट है। ठीक है ना। अब मैंने कहा था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक एवरी कंपाउंड बाय टेस्टिंग, सो साइंटिस्ट डेवलप्ड सम mechanisms, some indicators by aiding him, which we can decide that the compound is acid, base or salt. Okay, तो इंडिकेटर मैंने बताया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर एक केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं विच गिव डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिक मीडियम्स। ठीक है, और इसमें भी दो टाइप के होते हैं। एक the indicator which gives different color in acid and basic medium, and second one was the indicator which gives different order in acidic and basic medium, and they are called olfactory indicators. ठीक है ना। इसके बाद मैंने कहा था इंडिकेटर्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन या फिर देयर फॉर्मेशन। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर और दूसरा होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर मीन्स द इंडिकेटर्स विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, and synthetic indicators means the indicators which are obtained from minerals, or the indicators which are formed in laboratories are called synthetic indicators. Natural indicators में आपके जैसे लिटमस पेपर है, आपका टर्मरिक पेपर है, ये जो क्या है, ये सब क्या है आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। और सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे आपका फिनाइल ब्लू है, ठीक है ना, मिथाइल ब्लू है, तो ये सब क्या है आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो चलिए एक एक डिस्कस करते हैं हम। पहले इंडिकेटर्स को मैंने कहा था कि इंडिकेटर्स पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, विच गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिक मीडियम। जो कि एसिड और बेस में अलग अलग कलर देते हैं, उन्हीं को हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं। पहला हमारा इंडिकेटर्स को पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लिटमस सॉल्यूशन। ये पहला इंडिकेटर है। अब लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, लिटमस पेपर के फॉर्म में भी आता है, लिटमस पेपर भी आता है, ठीक है ना। और ये दोनों ही क्या होते हैं, ये भी रेड और ब्लू होता है, इसको हम लोग डेवलप करते हैं। ये भी रेड ब्लू टाइप में अवेलेबल होता है, ऐसे कह सकते हैं कि अवेलेबल होता है, ठीक है ना, रेड और ब्लू टाइप में अवेलेबल होता है। अब लिटमस क्या होता है, लिटमस, ठीक है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड, अब लिटमस हो जाना होगा, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंजाई, ठीक है ना। अब इस सॉल्यूशन का कलर जो होता है ये पर्पल कलर का होता है, ये पर्पल कलर का होता है। कौन सा, लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर का होता है। और ये जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ये लिटमस से ऑपरेट किया जाता है। लिटमस क्या है, एक प्लांट है, लिटमस क्या है, एक प्लांट है, अ टाइप ऑफ प्लांट है ये, ठीक। किस फैमिली का है, आपकी फैमिली जो है इसकी या फिर आप कह सकते हैं डिवीज़न जो है इसका थैलोफाइटा है, ठीक है। आप 12th में पढ़ेंगे, 11th 12th पढ़ेंगे बायोलॉजी, तब समझ में आएगा। थैलोफाइटा, डिवीज़न थैलोफाइटा का है। ये कैसे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन, बाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंजाई। इसका नाम सुना है आपने, एल्गा एंड फंजाई, लवक जो होते हैं, कवक, ठीक है ना, कवक और ये काय। तो ये इनके सिम्बायोटिक एसोसिएशन से होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके दो स्पेसीज हैं या दो ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों एक दूसरे से मिलकर एक नया चीज़ बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे, एक दोनों के दूसरे कुछ ना कुछ देंगे, ये इसको कुछ देगा खाने के लिए, इसको कुछ देगा
हो सकता है इसको रहने के लिए दे, इसको खाने के लिए दे, तो इसके बाद जो बनता है उसको हम बोलते हैं वो, जैसे अगर AB बन गया तो हम बोलेंगे ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बना है, ठीक है ना। ये क्या बना है, सिम्बायोटिक, सहजीविता जिसको कहते हैं, साथ साथ जीवन। जब दो तरह के ऑर्गेनिज्म एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं और एक दूसरे को कोई हार्म नहीं करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक हैबिट या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जो हमारा लिकेन है, जो लिकेन है वो क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बना हुआ है लिटमस, और उसी से बना हुआ है आपका लिटमस, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया कि ये जो है लिकेन से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है ना। लिकेन क्या है, लिकेन एक टाइप का प्लांट है, लिटमस जो होता है वो लिकेन से ऑब्टेन किया जाता है, और लिकेन क्या है, एक टाइप का प्लांट है जो डिवीजन थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। और ये बनता कैसे है कि इट इज फाउंड बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंजाई। मैंने बताया सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट करें और किसी का हार्म न करे और दूसरे पे डिपेंड हो, ठीक है ना, एक दूसरे पे डिपेंड हो, उसको कहते हैं हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पेड़ों पे कुछ लंबी लंबी लताओं वाली या लंबी लंबी ब्रांचेज वाली कुछ चढ़ी होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सेम का जो होता है वो चढ़ जाता है ऊपर, वैसे ही अमरबेल आपने सुना होगा, अमरबेल जो बड़े बड़े पेड़ों पे चढ़ जाता है, तो क्या करता है वो, उस वहाँ पे दूसरा कुछ है, वो प्लांट से अपना फूड लेता है, उसके रूट्स जो होते हैं वो अपने प्लांट में इन कर देता है और वहीं से अपना फूड लेता है, लेकिन वहाँ पे हार्म नहीं करता है, बट प्लांट को उससे कुछ नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन तब होगा जब दो लोग हों और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करें। जैसे आपके दो फ्रेंड हैं, तो दोनों फ्रेंड और एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड हैं, हेल्प भी करते हैं और डिपेंड भी है, एक के काम के बाद दूसरे काम नहीं होगा। जैसे अगर एक मैथ की बुक लेके आता है, दूसरे के पास साइंस की बुक है, तो मैथ साइंस दोनों रहेगा तभी काम हो जाएगा इन लोगों का। किसी एक के साथ ऐसा हो रहा है कि वो मैथ की बुक लेके आ रहा है तो फिर वो मैथ ही पढ़ पाएगा, साइंस नहीं पढ़ पाएगा। तो इस तरह से अगर दोनों साथ में रहेंगे तो दोनों पढ़ पाएंगे और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट भी करेंगे, कोई हार्म भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो जाता है। अब इसको कैसे करते क्या है, ये मैंने कहा कि दो तरह का होता है, एक रेड लिटमस होता है और ब्लू लिटमस, पेपर में भी होता है, सोल्यूशन में भी होता है। अगर हम सोल्यूशन की बात कर ले तो सोल्यूशन को अगर चेक करना है आपको कैसे करना है, तो आप सबसे पहले क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, अगर लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब, और उसमें आप लेमन जूस ले लीजिए, लेमन जूस ले लीजिए। अब इसमें क्या करिए, ऐड 2-3 ड्रॉप्स इंडिकेटर, ठीक है ना। अब ब्लू कर सकते हैं, सपोज कि आपने पहले फर्स्ट टाइम ब्लू किया, ठीक है, तो ब्लू जब किया आपने तो इस पर क्या रिजल्ट मिला। अगर सपोज करिए ब्लू ऐड करने के बाद अब ये लेमन जूस है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि लेमन में एसिड ही होता है। अगर आपको ये नहीं पता होता कि या क्या ये नॉन सॉल्यूशन है तो आपको पता चल पाता। तो अब ये ब्लू है, तो ब्लू जब भी ऐड करेंगे एसिड में तो इसमें क्या होगा, नो चेंज होगा, सॉरी, जब ब्लू को ऐड करेंगे एसिड में तो ये क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, ठीक है ना, ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। फिर आप दूसरी बार एक्टिविटी करिए, दूसरी बार आप क्या ऐड कर दीजिए इसमें, ये लेमन जूस है आपका, इस बार आप ऐड कर दीजिए इसमें क्या, जो इंडिकेटर है वो रेड वाला इंडिकेटर ऐड कर दीजिए। अब देखिए रिजल्ट क्या हो रहा है। अब क्या होगा, चूंकि ये एसिड है तो एसिड में अगर रेड कलर मिलाएंगे तो नो कलर चेंज मिलेगा, ठीक, ये हो गया। अब अभी आपको तो पता था, अभी आप क्या करिए, कोई एक अननोन सॉल्यूशन ले लीजिए, अननोन जिसके बारे में आपको पता ना हो कि वो एसिड है कि बेस है, अननोन ले लीजिए, और उसमें बारी बारी से रेड और ब्लू दोनों तरह के सॉल्यूशन को 2-3 ड्रॉप्स ऐड करके देखिए, ठीक है ना, ड्रॉप्स ऐड करके देखिए, ठीक है। तो ड्रॉप्स करके ऐड करके देखते हैं आप। अगर सपोज करिए हम आपसे पूछ भी रहे हैं कि अगर रेड के ड्रॉप्स ऐड करते हैं और ये रेड से ब्लू हो जाता है तो ये क्या कहेंगे हम, ये क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन है, ये है एक बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। और
2-3 ड्रॉप्स ऐड करने के बाद अगर इसका कलर ब्लू से रेड हो जाता है, अब इसको देखना है इसका कलर, अब जब इसमें मिलेगा तो इसका कलर चेंज होगा। तो अगर ब्लू से रेड हो जा रहा है तो क्या करेंगे, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, जो भी है उसमें एसिड प्रेजेंट, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको बेस का करना हो, बेस का चेक करना हो कि बेस में इसका टेस्ट कैसा होता है, तो आप एक वॉशिंग सोडा ले लीजिए, वॉशिंग पाउडर जो होता है उसको ले करके आप किसी भी ग्लास में या टेस्ट ट्यूब अगर आपके पास है तो उसमें इसका सॉल्यूशन बना लीजिए और फिर ऐड करिए, ठीक है ना। तो ऐड करेंगे दोनों बारी बारी तो आपको पता चलेगा एक्चुअली एसिड अगर है तो ब्लू लिटमस चेंजेस इनटू रेड, ठीक है, वो सॉल्यूशन को रेड कलर देगा। अगर वो बेस है उसमें आप ऐड कर रहे हैं क्या, रेड लिटमस ऐड कर रहे हैं, तो किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में, ठीक है ना। तो एसिड का टेस्ट के लिए कहा जाता है कि एसिड टेस्ट के लिए हम ब्लू लिटमस को लेते हैं और बेस के लिए रेड लिटमस लेते हैं। अगर आपने इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, तो कोई चेंज नहीं होगा उस दिखेगा आप में, ठीक है ना। एसिड में अगर रेड लिटमस आप डीप करेंगे या रेड लिटमस के ड्रॉप्स डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, या फिर बेस में अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या ब्लू लिटमस पेपर ऐड करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। और थर्ड है साल्ट का। तो साल्ट क्या है, आपका एक न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो जो साल्ट का कलर पहले जो लिटमस सॉल्यूशन कलर पहले होता है वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो समझ में आया आपको याद ये रखना है कि लिटमस जो होता है, लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिकेन प्लांट एंड दैट लिकेन प्लांट इज फॉर्म्ड बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, ठीक है ना। एंड द लिटमस सॉल्यूशन इज अवेलेबल इन 2 टाइप, हम उसको बनाते हैं रेड लिटमस और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में बनाते हैं हम उसको, ठीक है। और टेस्ट कैसे करेंगे, व्हेनेवर यू ऐड रेड लिटमस in the unknown solution, if that solution will be base, then the red litmus of solution change the color of that solution in blue. If the unknown solution will be base, then red color of this change into blue. If the unknown solution will be acid, then blue color of litmus solution change the solution in red color, ठीक है ना। तो एसिड होगा तो एसिड टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, ब्लू लिटमस यूज करते हैं और बेस के लिए लिटमस। अब आपको पता तो होगा नहीं कि क्या करना है, अब आपको एक अननोन कंपाउंड दिया जाएगा, अननोन कंपाउंड का चेक करना है आपको, ठीक है। सपोज करिए आपको किसी आपके फ्रेंड ने कोई एक थोड़ा सा जूस निकाल कर किसी फ्रूट का दे दिया आपको, ठीक है ना, और उसने आपको बताया नहीं कि क्या जूस है कि वॉशिंग सोडा क्या है, किस तरह का है, तो आप कैसे टेस्ट करेंगे, तो आप बारी बारी से रेड लिटमस और ब्लू लिटमस दोनों को रिपीट करेंगे, ऐड करेंगे और फिर उनमें जो कलर चेंज होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसकी बेसिस बताएंगे कि क्या होगा। तो एसिडिक सोल्यूशन जैसे होता है आपका लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ठीक है ना, और टोमेटो का जो होता है, टेमरिंड का जूस आप चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपका रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं। और बाकी बेस में क्या होता है, जैसे आपका वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है ना, बिटर गॉड हो गया, एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट, टकम्बर, खीरा एक्सट्रैक्ट, ऑल टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये सारे रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं क्योंकि ये सारे बेस होते हैं। तो आपको ये इतना याद रखना है कि किस में क्या करने से क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है आपको बना, कुछ एसिड्स के नाम लिख लेने हैं। जैसे एसिड कहाँ एसिडिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, एसिडिक सब्सटेंस जैसे विनेगर है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, ऑलिव मैंगोज हैं। तो इसमें किस में चेंज हो जाएंगे, वो आप जब उसमें ब्लू लिटमस मिलाएंगे तो ये रेड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे अगर विनेगर है तो बेकिंग सोडा सोल्यूशन है ये बेस वाला, इसमें लेमन जूस, ऑरेंज जूस आप ऑलिव मैंगोज, टैमरिन, ये सब क्या है, एसिडिक सब्सटेंसेस हैं। बेसिक सब्सटेंस क्या है, बेकिंग सोडा हो गया आपका, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन हो गया, बिटर गार्ड, लौकी का एक्सट्रैक्ट निकाल के सॉल्यूशन बना लीजिए, ककम्बर, खीरा बना लीजिए, वो हो गया। जैसा देखिए मैंने बताया आपको कि इस तरह से ऐड करके आपको चेक करना है,
कि कैसे आप चेक करेंगे ब्लू कलर क्या हो रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या था, ड्रॉपर से आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड किया, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसका कलर चेंज हो गया रेड कलर, इसका मतलब क्या है, ये एसिड है। और यहाँ पे आपने क्या किया, रेड लिटमस को ऐड किया यहाँ पे, तो ये क्या होगा, कलर जो था ब्लू का ब्लू ही था, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये बेस था, इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, रेड लिटमस का ब्लू ही रह गया, ठीक है। ये बेसिक अल्कलाइन सॉल्यूशन है, तो ये ब्लू कलर हो गया आपका, रेड से ब्लू, इसका मतलब क्या है, ये बेस है और ये क्या है, रेड एसिड है। तो इस तरह से हम उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स कुछ पढ़ लेते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर में जैसे फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ब्लू भी आता है आपका, तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ के टेस्ट हम आपको बता देते हैं, जैसे कि मैं आपको पिक फेंक दूंगा, यहाँ से आप नोट्स बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे अगर लिटमस है, लिटमस अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है आपका